हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रूल्स क्लियर करा दिए थे और कुछ एग्जांपल्स बताए थे। अब मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगी जिसमें बच्चे बहुत सारा डाउट करते हैं कि कैसे करें। जैसे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कंफ्यूज होते हैं, तो उसी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट है, द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ। पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा। तो आपका सब ऑब्जेक्ट क्या ले लेंगे, द थीफ, हैज और हैव। ये आपको कैसे देखोगे सेकंड फॉर्म में कि हैज है। देखो, अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी तो क्वेश्चन में हैज हैव लगा हुआ आएगा, और अगर हैज हैव ना हो तो आपको सेकंड फॉर्म ले लेना है। तो ये सिंगुलर है तो क्या ले लेंगे, हैज बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म कॉट, हैज हैव में आपको कॉट ना लगा हुआ मिलेगा तो कॉट का कॉट ही लिख देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते थे, बाय। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, पुलिसमैन, तो बाय के बाद क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन। इस तरह से हैज हैव पहचान लेते हैं। सेकंड, द कैट किल्ड द माउस। अब इसमें देखो, बिल्ली ने चूहे को मारा। तब इसमें अब हैज हैव नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड। अगर इसमें हैज हैव आता तो वो थर्ड फॉर्म मान लेते, क्योंकि किल्ड सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सेकंड है या थर्ड फॉर्म। तो इसमें हैज हैव नहीं है तो आपको क्या करना है, ये इसमें आ जाएगा वॉच या बेयर का यूज होगा। तो माउस, माउस आपका क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म में बताया था कल मैंने आपको, वॉच एंड बेयर। तो माउस सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है, वॉच। किल्ड, थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती तो किल्ड आ जाएगा। उसके बाद बाय द कैट। द रेड फूड, तो आपको वैसे ही कर लेना है। लास्ट वाला आपको ऑब्जेक्ट उठाना है, द रेड फूड। और रेड फूड कितना सिंगुलर है तो आपको हैज ले लेना है। नॉट आपको बीच में रखना है, नॉट। उसके बाद बीन। थर्ड फॉर्म आपको लगी हुई मिली तो पहले सीन, फिर बाय, आई का मी। इसी तरह से फोर्थ, ही गेव मी अ पेन। इसमें देखो और कंफ्यूजन होता है, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, मी भी और पेन भी। तो इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पहले क्या लें। तो आप ना इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप लेंगे जैसे हम बनाते तो लास्ट वाला हमारा आ पेन, ये ले लेंगे। उसके बाद गेव, इसमें हैज हैव नहीं हो तो गेव कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड। उसके बाद आप सेकंड फॉर्म वॉच वेयर में करते हैं तो पेन आपका सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉच। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन। आपको ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपको एक्टिव पैसिव क्लियर होंगे। जैसे डू डिड डन, ईट एट ईटन, रीड रीड रहता है, राइट रोड रिटर्न, गो वेंट गॉन। इस तरह से नॉर्मल जो आती है वो आप लर्न कर लीजिए। गिवन, फिर आपको जो सेकंड ऑब्जेक्ट है मी, वो आपको गिवन के बाद लेना है। फिर बाय, ही का, हिम। और जो दूसरा मैथड है वो आपको ऐसे लेना है। हमने सबसे पहले आ पेन लिया था, अब क्या लेंगे, मी का अपोजिट ले लेंगे, आई। आई के बाद सेकंड फॉर्म वॉच, गिव का आएगा गिवन। उसके बाद जो पेन हम अब रह गया तो किसके बाद ले लेंगे, थर्ड फॉर्म के बाद, आ पेन बाय हिम। ऐसे कर लेना। मी का लेंगे पहले आई, सेकंड फॉर्म वॉच, थर्ड फॉर्म गिवन। अब जो पेन है वो आपका गिवन के बाद आ जाएगा, बाय हिम। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट वाले कर लेते हैं। इसकी तरह से ये भी देखो लास्ट में ऐसा ही है, सेम। कैसे करेंगे इसको, सेम है। आई टॉट हिम इंग्लिश। इसमें भी ना दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश और एक हिम। आपको जैसे अच्छा लगे ऐसे सेम करना पहले की तरह। सबसे पहले हिम से बना लो। हिम का क्या कर लेंगे, ही। सेकंड फॉर्म है टॉट, क्योंकि हैजब नहीं है तो वॉच। थर्ड फॉर्म भी टॉट ही रहती है। उसके बाद इंग्लिश बाय, आई का मी। और जो सेकंड मैथ है वो आपका हो जाएगा इंग्लिश वॉच टॉट टू हिम बाय, और आई का किस में चेंज हो जाएगा, मी। लास्ट में मैंने आपको टू एग्जाम्पल जो लिए हैं वो जो है ना उसमें वाई यूज नहीं करते, डूअर का यूज नहीं होगा, मतलब सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे कि समवन,
समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। तो इसको आप नॉर्मल बना सकते हैं, माई पेन हैज, सिंगुलर तो हैज बीन स्टोलन। अब इसमें बाय का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको इंग्लिश स्पीक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, स्पोक होता तो सेकंड फॉर्म होती, इसलिए कौन सा लाएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, स्पोक की थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें भी बाय का यूज नहीं करते। कुछ जो अलग से एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, जैसे समवन हुआ, पीपल हुआ, एवरीवन, इसमें आपको बाय का यूज नहीं करना है। अब इसके बाद करेंगे इंट्रोगेटिव। इसी तरह से ये होगा, जैसे कि आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब अंदर रहती थी वो इस बार कहाँ है, बाहर। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ सॉन्ग। तो इज आर एम मैंने आपको रूल्स में बताया था कि इज विंग, आर विंग, एमिंग में चेंज होते हैं। तो सॉन्ग आपका क्या, सिंगुलर। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, इज, सब्जेक्ट उठा ले, ऑब्जेक्ट ले लेंगे अ सॉन्ग। उसके बाद बीइंग, अगर नॉट होता तो सॉन्ग के बाद नॉट लगाते, फिर उसके बाद बीइंग लगाते। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग। आपको थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाना है क्योंकि हमने बीइंग यूज कर लिया है। उसके बाद वैसे ही वाई और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। इसी तरह से सेकेंड, हैव वी टेकन फूड। तो आपको फूड सबसे पहले देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन में आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हैज फूड, बीन सब्जेक्ट के बाद बीन, नॉट हो तो नॉट बीन कर देते। थर्ड फॉर्म टेकन, हैजम में आपको लगा हुआ मिलता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। फिर आपको बाय ले लेना है, फिर बी का अस। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे बार बार आप करोगे रिवीजन तो अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका विल यू कम माई होम टुडे। तो इसका सबसे पहले बिल का क्या करते हैं, बिल बी। तो सबसे पहले लेंगे बिल माई होम, उसके बाद बी कम, फिर वाई और यू का क्या हो जाएगा, यू। और टुडे, इवनिंग, एस्टरडे मैंने आपको बताया था लास्ट में लेते हैं। इन्हें डार्क में चेंज करते हैं, दैट डे वगैरह में, बट एक्टिव पैसिव में नहीं करते, सेम रहते हैं ये। इसी तरह से नेक्स्ट है वॉज सी हेल्पिंग मी। तो लास्ट का ऑब्जेक्ट मी है, तो मैंने आपको बताया था मी का, हिम का इस तरह से है तो अपोजिट कर लेना है। मी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। अब आई क्या है, सिंगुलर, तो आई के साथ क्या रहेगा, वॉज ही रहेगा क्योंकि पास्ट में आई सिंगुलर यूज होता है। तो वॉज आई बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, सी चेंज इनटू हर, सी को हर में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको हेल्पिंग वर्ड ना मिले तो उससे पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ना हमारे जितने भी 11 होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, अगर ये आ जाए तो क्या करना है। सबसे पहले वाई डू यू रीड दिस लेसन डेली। तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, वाई का वाई ही रख देना, केवल जो हु वर्ड आता है ना, अभी मैं आपको आगे बता दूंगी किस में चेंज होता है। वाई का वाई, डूरज किस में जाएगा, इज आर एम में। तो ऑब्जेक्ट देखो, दिस लेसन आपका सिंगुलर तो क्या आएगा, इज दिस लेसन। थर्ड फॉर्म रीड बाय, यू का यू डेली। नेक्स्ट है आपका हाउ डज सीता ड्राइव अ कार। तो इसमें भी हाउ जैसा है सेम ले लेंगे। फिर डू डज आपका किस में जाता है, इज आर एम में। तो आकार देखो सिंगुलर है तो क्या ले लेंगे, इज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो आर, और मी आता तो आई के अकॉर्डिंग एम ले लेते। आकार, ड्राइव के थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाय, सीता चेंज इनटू सीता ही में जाएगा, नेम तो सेम होता है। अब देखो केवल सभी वर्ड चेंज नहीं होते, केवल ओनली हु का बाय हुम में कर देते हैं। देखो हु रीड्स बुक, तो हु का किस में चेंज करना है, बाय हुम। फर्स्ट फॉर्म है रीड्स, फर्स्ट फॉर्म है ना, ये सेकंड नहीं है, तो आपको क्या लेना है, इज, क्योंकि डूडा जो फर्स्ट फॉर्म इज में जाते हैं। उसके बाद रीड थर्ड फॉर्म। अब आपको बाय नहीं लगाना है क्योंकि हम बाय का पहले यूज कर चुके हैं। हु वाले क्वेश्चंस अगर मिले आपको तो बाय हुम स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं।
इस तरह से ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हम इम्परेटिव करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी उसी टाइम। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।